ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे ड्रामा की मेन लीड ओ हारिन को देखते हैं, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और बहुत ही एक्साइटमेंट में कहीं भाग कर जा रही थी। वो बताती है आज उसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि वो अपने 10 साल पुराने फ्रेंड से आज लव कन्फेस करने जा रही है। वो फोटो स्टूडियो के सामने आकर रुक जाती है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को यहीं बुलाया था। और जब वो अंदर पहुंचती है तो पूरा स्टूडियो डेकोरेटेड था उसके लिए, क्योंकि आज उसका 18th बर्थडे था, जो उसके उसी फ्रेंड जी सोजुन ने किया था। वो हैप्पीली सोजुन को ढूंढने के लिए जैसे ही पर्दा हटाती है तो चौंक कर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि उसका फ्रेंड जमीन पर खून से लथपथ एक हाथ में कटर लिए पड़ा था। ये देख हारिन पूरी तरह टूट जाती है। अब कहानी डायरेक्ट 10 साल बाद की बताई जाती है, जहां हारिन एक एनिमल रेस्क्यू एजेंसी में वर्क करती है और उसे एनिमल से बहुत प्यार है। यहाँ हमें एक लड़की हेमिन, जो कैफे ओनर है और हारिन की बड़ी बहन की तरह है, वो दिखाई जाती है। एक दिन हारिन को एक रेस्क्यू उसके हाई स्कूल का मिलता है, जहाँ पहुँचते ही उसे सारी ओल्ड मेमोरीज याद आने लगती है। वो और सोजुन बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनमें छोटे, तीखे और प्यारे झगड़े होना आम बात थी। सोजुन को कैमरे से बहुत प्यार था, पर हारिन के लाख मनाने पर भी वो उसके पिक्चर्स ये कहकर नहीं क्लिक करता था कि उसकी फिल्म्स वेस्ट हो जाएंगी। इस मेमोरी से बाहर निकल वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक बेंच को देख उसे याद आता है, जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सुजीन को बताती है वो सोजुन से प्यार करने लगी है, पर वो 10 साल पुराने फ्रेंड है तो वो उससे कन्फेस कैसे करे। तभी उसे डॉग की आवाज आती है, वो जिसे रेस्क्यू करने आए थे उसकी, पर तभी उसे कोई पीछे से आवाज देता है जो सोजुन था। उसके पीछे वो फोटो स्टूडियो में पहुंचती है, जहां एक और मेमोरी में पता चलता है वो चाहकर भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही थी, इतनी पुरानी दोस्ती होने के चलते। पर यहाँ हम सोजुन के मन में भी हारिन के लिए फीलिंग साफ नोट कर पाते हैं। सोजुन उसी पर्दे के पीछे चला जाता है, जहाँ हारिन जैसे ही पहुँचती है तो वही सोजुन का डेथ वाला सीन उसे दिखने लग जाता है। तभी डॉग की आवाज़ से उसे रियलाइज होता है ये सब सिर्फ उसकी यादें हैं। वो डॉग को ले जाती है, तभी उसे अपनी वही हाई स्कूल वाली बेस्ट फ्रेंड सुजीन का टेक्स्ट रिसीव होता है एक कैफे में मिलने का। वो वहाँ से जाने के लिए पैदल ही निकल जाती है। रास्ते में वो एक फोटो शॉप को देखती है, जहाँ उसे सोजुन का कैमरा दिखता है और वो उसे लेने अंदर पहुँच जाती है, जहाँ उसे उसके साथ कुछ पिक्चर्स जो सोजुन फ्रेम करने के लिए छोड़ गया था वो भी मिलते हैं। वहाँ के ओनर को थोड़ा सस्पिशियस दिखाया जाता है, जो हारिन को एक कार्ड भी देते हैं जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल कोड लिखा था, हम पास्ट से सबक तो ले सकते हैं पर पास्ट में जी नहीं सकते। हारिन कैफे पहुंचती है, जहां उसके सभी हाई स्कूल फ्रेंड उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने एक साथ इकट्ठा थे। उसकी बेस्ट फ्रेंड सुजीन, फ्रेंड का बॉयफ्रेंड अनयोंग, उनका एक और फ्रेंड चा अनसंग। उससे आज के वर्क के बारे में पूछने पर वो बताती है वो आज उनके हाई स्कूल गई थी। ये सुनते ही सभी शांत हो जाते हैं। तभी योंग, जो सोजुन का बेस्ट फ्रेंड था, कहने लगता है आखिर सोजुन सुसाइड कैसे कर सकता है, ये उसे आज तक समझ नहीं आया। हारिन ये सब मेरी वजह से हुआ है कहकर वहाँ से चले जाती है। सबके रोकने पर भी वह नहीं रुकती। अनसंग उसे अम्ब्रेला देता है ताकि वो बीमार ना पड़े। हारिन का दिल बहुत भर आया था और जैसे ही वो घर पहुंच उन फोटोज को देखती है, उसे फिर पुरानी बातें याद आने लगती है। वो इस सच को नहीं झुठला सकती थी कि आज 10 साल बाद भी वो सोजुन को पहले जितना ही मिस करती है। वो उसमें से एक पिक्चर जलाने डाल देती है। फिर उस कैमरे के बैग से उसे एक लेटर भी मिलता है, जो सोजुन ने उसके लिए ही लिखा था कि वो उससे प्यार करने लगा है, और वो उसे ये लेटर इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो उसे खुद उनकी दोस्ती के चलते ये सब बताने में ऑकवर्ड महसूस कर रहा है, पर वो उसे बहुत पसंद करता है। लेटर पर हारिन अपने आंसू रोक ही नहीं पाती और काश वो सिर्फ एक बार सोजुन को देख पाती कहकर रोने लगती है। तभी वो फोटो जो उसने जलाया था उसकी डेट उड़ जाती है और हारिन जैसे ही आँख खोलती है वो अपने आप को फिर हाई स्कूल स्टूडेंट पाती है। उसे लगता है ये सब ड्रीम है। तभी वो सोजुन को देखती है और उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो बस जल्दी से रुकवा कर तुरंत सोजुन के पीछे भागती है, जिस चक्कर में वो सीढ़ियों पर गिर जाती है, पर उसे चोट का दर्द का ख्याल ही नहीं था। सोजुन के कारण वो उसके पीछे फोटोग्राफी क्लब में पहुंचती है, जहां जैसे ही वो सोजुन को देखती है तुरंत उसे गले लगा लेती है। जहां उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और क्या वो रिलेशनशिप में है पूछने लगते हैं। तभी अनसंग हारिन की चोट नोटिस करता है और सोजुन तुरंत उसे मेडिकल रूम में ले जाकर उसकी ड्रेसिंग करने लगता है, जहाँ हारिन उसे एक टक देखती ही रहती है और उसे चिंता ना करने को कहती है क्योंकि वो तो आखिरकार ड्रीम में है। सोजुन कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तभी अनसंग आकर सोजुन से कहता है इसे लेकर तुम आए थे तो अब इसे मैं लेकर जाऊंगा। हारिन कुछ कह पाती उससे पहले ही सोजुन ठीक है कहकर चला जाता है, पर जेलसी तो उसके चेहरे से साफ दिख रही थी। क्लास में हारिन की अजीब हरकतें देख सुजिन को लगता है उसकी दोस्त पागल हो गई है। हारिन क्लास से भागकर सोजुन की क्लास के बाहर विंडो से उसे फ्लाइंग किसेस, विंडो पे हार्ट बनाना, ये सब करने लगती है। पूरी क्लास ये देखकर हंस रही थी और टीचर भी उससे डांट रहे थे, पर उसे तो किसी
बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो मानो अपना दिल निकालकर सोजुन को ही दे दे। ये तीनों भी उसकी अजीब हरकतें देख सोच में पड़ जाते हैं, कहीं उसके पैर की चोट का असर दिमाग पर तो नहीं हो गया। क्लास खत्म होने पर वो सोजुन के साथ लंच करना चाहती थी, पर उसे कहीं जाना है कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। हारिन भी उसके पीछे पहुँचती है, वो भी उसके साथ जाएगी करके जिद करने लगती है। सोजुन अब करता भी क्या, हारिन उसके बाइसिकल के पीछे बैठ उसकी जिंदगी के सारे मजे लेना चाहती थी। अगर ये ड्रीम खत्म हो गया तो सब खत्म। सोजुन एक फोटोग्राफी शॉप के सामने बाइसिकल रोक देता है। ये वही शॉप है जहाँ से हारिन ने सोजुन का कैमरा और उसके फोटोग्राफ्स लिए थे। सोजुन आज भी फोटोज लेने ही आया था, जो वो हारिन को देखने से मना कर देता है, पर जब वो फिल्म्स लेने जाता है तो हारिन फोटोज देख लेती है जो उसके थे। हारिन ये देखकर बहुत खुश होती है और सोजुन के आने से पहले वो उसे वहाँ वापस रख देती है। सोजुन पैसे देकर चला जाता है, हारिन भी जाने लगती है। तभी वो ओनर हारिन को कहते हैं, संभल कर, अगर तुम पाँच को केयरलेसली हाथ लगाओगी तो बड़ी मुसीबत और बुरा बैड लक साथ आ सकता है। हारिन को समझ नहीं पाती और सोजुन के बुलाने पर चली जाती है। निकलने से पहले हारिन सोजुन का एक पिक्चर क्लिक करती है। वो लौटते वक्त फिर सोजुन के साथ बाइसिकल पर बैठकर बहुत एंजॉय कर रही थी और चाह रही थी कि ड्रीम कभी खत्म नहीं हो। तभी उसे एक बीप जैसी आवाज़ सुनाई देती है और वो खुद को अपने रूम में ही पाती है। वो जिस सपने से कभी नहीं जागना चाहती थी, आखिर वो खत्म हो ही गया। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो अपने पैर पर वही निशान देखती है जो चोट उसे सपने में लगी थी। जब वो वर्क पर पहुंचती है तो अनसंग वहाँ पहले से ही था। दोनों एक कैफे में पहुंचते हैं जहां हारिन अनसंग से पूछती है कि क्या उसे ये स्कार पहले से था। वो कहता है, हाँ शायद ये तुम्हें तब लगी थी जब हम हाई स्कूल में थे, जब सोजुन तुम्हें मेडिकल रूम ले गया था। ये सब बिल्कुल वैसा था जैसा हारिन के सपने में हुआ था। वो तुरंत भागकर घर पहुंचती है और सुजिन से भी कॉल कर ये कंफर्म करती है, जो उसे यही बताती है जो उसके सपने में हुआ था। हारिन उसका पुराना फ़ोन भी चार्ज कर चेक करती है और उसमें उसे वही पिक्चर मिलती है जो उसने सोजुन की शॉप के बाहर क्लिक करी थी। वो समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रेवल किया था, पर कैसे? वो पूरा रूम चेक करने लगती है। कल लाया कैमरा बॉक्स भी। तभी फ्लेम्स देखकर उसे कल का फोटो जलाना याद आता है। वो फोटोज को निकालकर उसमें से एक जलाने फ्लेम्स में डाल देती है और अगले ही पल सच में पास्ट में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। वो सबसे पहले सोजुन को ढूंढती है जो गार्डन में फोटोग्राफी कर रहा था। वो तुरंत उसके पास पहुंच कहती है, कुछ भी हो जाए तुम मरना मत, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। सोजुन कहता है, तुम ठीक तो हो? पर उल्टा वो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? कभी किसी बर्डन या डिप्रेशन में मत जाना। सोजुन मैं बिल्कुल ठीक हूँ कहता है। नेक्स्ट सीन में सोजुन और उसके क्लासमेट बास्केटबॉल खेल रहे थे। हारिन भी वहीं बैठी थी और सोच में पड़ी थी कि आखिर क्या बात सोजुन को परेशान कर रही होगी। उसके पास सुजिन का मैसेज भी आता है क्योंकि आज उन्हें शॉपिंग पर जाने का प्लान था, पर हारिन उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। तभी वहाँ अनसंग आ जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या कभी सोजुन ने उसे कुछ वियर्ड कहा जैसे वो परेशान है या डिप्रेशन में। अनसंग मना करता है कि सोजुन तो बहुत खुश रहता है, क्लास का परफेक्ट स्टूडेंट भी है। पर वो बताता है उसका एक क्लासमेट किम शिन वो सोजुन को बिल्कुल पसंद नहीं करता और क्लास में बेफालतू सोजुन से बहस भी कर चुका है, पर उसने आज तक उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। हारिन सोजुन के बारे में और जानना चाहती थी, जिस पर अनसंग उसे आजकल सोजुन कुछ जो बुक्स पढ़ रहा है उन्हें चेक करने का सजेस्ट करता है। यहाँ सुजिन बहुत गुस्सा थी हारिन के ना आने की वजह से, और जब उसे पता चलता है वो प्लेग्राउंड में थी तब तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उन सभी को लग रहा था कि हारिन के बिहेवियर में कुछ तो चेंजेस है और पता नहीं वो लड़की आजकल कहाँ ही रहती है। यहाँ हारिन लाइब्रेरी पहुँच जाती है, जो वहाँ से सोजुन की रिकॉर्ड हिस्ट्री मांगती है बहाना कर कि वो आज नहीं आया है, पर वो लड़की कहती है वो आया है, जिसे देख हारिन खुश हो जाती है। ये लड़की है हेमिन, जो कैफे ऑनर है और उसकी बड़ी बहन की तरह है। पर तभी वो रियलाइज करती है कि वो पहली बार उससे सोजुन के फ्यूनरल में मिली थी और उसे पहली बार पता चला था सोजुन की कोई बहन भी है। तो बेसिकली हेमिन सोजुन की बहन है जो हारिन से सोजुन के फ्यूनरल में मिलेगी। मतलब अभी वो हारिन को नहीं जानती, फिर भी हारिन कैसे भी कर रिकॉर्ड्स निकलवा लेती है और लिस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स निकालने लगती है। तभी एक बुक उस पर गिरने ही वाली थी कि सोजुन बीच में आ जाता है और उससे कहता है, तुम मुझे ना मरने का कह रही थी और अब खुद ही मुझे हर्ट कर रही हो। अभी एक लड़का सोजुन को बताता है उसे ऑफिस में बुलाया गया है। सोजुन जब ऑफिस पहुंचता है तो टीचर उसे उसके पेरेंट्स को लाने को कहते हैं, क्योंकि वो भले ही क्लास में परफेक्ट स्टूडेंट है बट इंटरव्यू में वो बहुत नर्वस हो जाता है, जिसके कारण उसका कॉलेज में एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। यहाँ सोजुन का चेहरा साफ बता रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं लाना चाहता था। हारिन भी ऑफिस के बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेती है। इसके बाद वो फोटोग्राफी क्लब में पहुंचती है, जहाँ सुजिन पहले से ही उसकी क्लास लेने के लिए बैठी हुई थी।
हारिन उल्टे पैर भागने की कोशिश तो करती है, पर सूजन उसे ऐसे कहाँ जाने देने वाली थी। वो उससे माफ़ी मांगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम था और वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। सूजन उसे ये कहते हुए माफ़ कर देती है कि अगर दोबारा हुआ तो देख लेना। वो फेसबुक देख रहे थे और हारिन को पता चलता है सूजन अपना आईडी यहीं छोड़ गया है और ये भी कि वो एक डिजिटल डायरी लिखता है जो प्राइवेट है। और जब सब रिटर्न घर जा रहे थे तो हारिन बहाना बनाती है कि वो कुछ भूल गई है, बाकी सब जाए और वो आ जाएगी। पर वो क्लब में आकर लैपटॉप पर सूजन की आईडी खोल पासवर्ड डालने की कोशिश करने लगती है, पर पासवर्ड मैच नहीं होता। पर जैसे ही वो पासवर्ड उस बुक का डालती है जो आजकल सूजन पढ़ रहा था, आईडी अनलॉक हो जाती है। दूसरी तरफ सूजन अपनी मॉम और बहन के साथ डिनर कर रहा था, जो देखकर लग रहा था कि वो यहाँ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। तभी वो कुछ ऐसा बोलता है जो हमें नहीं सुनाया जाता, पर उसकी मॉम उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। और यहाँ हारिन उसकी डायरी में पढ़ती है, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता हूँ, वैसे भी मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट ही हूँ। क्या होता अगर मुझे अडॉप्ट नहीं किया गया होता। हारिन को बस पता चला ही था कि सूजन अडॉप्टेड है, पर तभी उसे फिर से वो बीप की आवाज़ सुनाई देती है और वो प्रेजेंट में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उस चर्च में आई थी जहाँ से सूजन को अडॉप्ट किया गया था। नन उसे बताती है सूजन बहुत शांत और सेंसिटिव बच्चा था और जिन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया उनका कहना था सूजन बिल्कुल उनकी अम्यूजमेंट पार्क में खोई हुई बेटी की तरह दिखता है। इसके बाद हारिन हेबिन से भी मिलती है, जिससे वो कुछ पूछती उससे पहले ही वो बताती है सूजन को उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था और कहीं ना कहीं इसकी डेथ का कारण मैं भी हूँ। मेरा यूँ अचानक आ जाना उसे जरूर हर्ट किया होगा। हारिन अब घर पहुँच फिर से आईडी में लॉगिन करने का ट्राई करती है, पर एंटर नहीं हो पाती। मतलब उसे डायरी आगे बढ़ने के लिए पास्ट में ही जाना होगा। वो कहती है चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगी। पर वो देखती है कैमरा टूट चुका है, मतलब वो टाइम ट्रेवल करने के लिए सिर्फ बचे हुए 7 फोटो का ही इस्तेमाल कर सकती है और उनमें से वो एक फोटो को जला देती है और पास्ट में पहुँच जाती है। टास्क खत्म होने के बाद सूजन उसे कहती है कि आज लास्ट डे है, जो तुमने प्रॉमिस किया था भूलना मत। पर हारिन को तो प्रॉमिस याद ही नहीं था। वो बाकी सभी से पूछती है वो क्या कर रहे हैं और ये देख के उसे प्लान करा कुछ भी याद नहीं है। तब उसे कहते हैं तुम्हें इलाज की जरूरत है। पर अब बेचारी हारिन करती भी क्या। वो लंच में भी जल्द ही उठकर चली जाती है और क्लब में लैपटॉप पर सूजन की डायरी आगे कंटिन्यू करती है। इसमें लिखा था वो अपनी फैमिली को रियल फैमिली बनाना चाहता था, पर ये सब उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है। ये पर हारिन सूजन के पास पहुँचती है, जो अपनी मॉम से उस रात वाली डिनर वाली बात के लिए माफी मांगने के लिए टेक्स्ट टाइप करता है, पर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हारिन उसकी मदद करने का कहकर वो टेक्स्ट सेंड कर देती है। सूजन चौंक तो जाता है, पर उसकी मॉम तुरंत रिप्लाई कर देती है ठीक है। हारिन उसकी और उसकी मॉम की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती थी। सूजन रेस्टोरेंट पहुंचता है। हारिन ने उसे फैमिली को मनाने के लिए सीक्रेट्स देकर वहां भेजा था, जहां हारिन की ट्रिक्स के थ्रू वो अपनी मॉम से अच्छे से बात करने लगता है और जब कोई बात नहीं रहती तो वो हारिन के बारे में ही बात करने लगता है, उन्हें बताने लगता है। यहाँ हारिन भी छुपकर आई थी, जो सोचती है इस तरह की एम्बैरेसिंग बातें मेरे बारे में बताना जरूरी था। इतने में वो उन दोनों को जाता देख खुद भी निकल जाती है और अपना फोन वहीं भूल जाती है, जिस पर सूजन के ढेर सारे मिस्ड कॉल्स थे। यहाँ रास्ते में उसकी मॉम से बताती है आज उन्हें हेमिन ने भी डिनर पर इनवाइट किया था। सूजन पूछता है तो फिर आपने मुझे क्यों चुना। तो वो कहती है तुमने आज मुझे फर्स्ट टाइम डिनर के लिए पूछा था। वो उससे उस दिन के लिए माफी भी मांगती है, ये कहते हुए कि तुमने सच कहा था। और हमें बताते हैं कि सूजन ने उस रात कहा था मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ। मॉम कहती है जब उन्होंने उसे अडॉप्ट किया तो खुद के मतलब के लिए किया था, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उन्हें रियलाइज हुआ कि वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और अब वो उसके बिना नहीं रह सकती। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई थी। सूजन और उसकी मॉम दोनों ही बहुत खुश थे और यहाँ उन्हें छुपकर देख रही हारिन भी बहुत खुश होती है और चैन की सांस लेती है। पर जल्द ही उसे रियलाइज होता है उसके पास उसका फोन नहीं है। वो कैफे पहुंचकर अपना फोन वापस लेती है और सूजन के इतने सारे मिस्ड कॉल देख उसे याद आता है कि उसने आज कहा था कि ये लास्ट चांस है। वो उसे कॉल बैक करने की कोशिश करती है, पर वो कॉल नहीं उठाती। उसे सूजन का तभी कॉल आता है, जो उससे मिलने का पूछता है। हारिन सोचती है अभी सूजन को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे मिलने पहुंच जाती है। वो उसे थैंक्स करता है, इसके ही कारण उसके और उसकी मॉम के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाई है और उसकी टिप्स ने भी बहुत हेल्प करी। हारिन बहुत खुश थी और बस यही सोच रही थी अब तो तुम नहीं मरोगे ना। तभी उसे वही बिप की आवाज आती है और वो फिर प्रेजेंट में आ जाती है। वो स्कूल एल्बम चेक करने लगती है सूजन के पिक्चर फाइंड करने के लिए, पर वो नोटिस करती है जहाँ पहले उसके और सूजन के पिक्चर थे वो अब वहाँ नहीं थे। वो फोन में भी सूजन का नंबर चेक करती है, पर उसे वो नहीं मिलता। फिर वो सूजन के बॉयफ्रेंड योंग से कॉल पर कर सूजन के बारे में पूछती है, जो उसे कहता है तुम्हारी दोस्ती तो टूट गई थी ना जब तुम हाई स्कूल में थे। और तभी उसके माइंड में नई मेमोरीज पॉपअप होने लगती है।
सूजिन बहुत बुरा मान चुकी थी। वो इंतजार करती रही और हारिन ने उसके प्रॉमिस को निभाया नहीं। सिर्फ वो ही उसे दोस्त मानती है, तो ऐसी दोस्ती का कोई फायदा नहीं। हारिन को बहुत बुरा लगता है कि क्या उसने पास्ट से छेड़छाड़ कर कुछ बहुत गलत कर दिया है। तभी कोई उसे आवाज देता है और जैसे ही हारिन टर्न होती है, पीछे 28 साल का मींस प्रेजेंट का सोजुन खड़ा था। हारिन तुरंत भागकर उसे गले लगा लेती। सोजुन भी शॉक था हारिन के इस बिहेवियर से। वो दोनों घर बहुत साथ डिनर करते हैं, पर हारिन तो सिर्फ टकटकी लगाए सोजुन को ही देख रही थी। सोजुन उसे कुछ खाने को कहता है, पर उसका पेट तो सोजुन को देखते हुए ही भर गया था। वो और सोजुन रिलेशनशिप में है, पर जल्दी वो रियलाइज करती है भले ही प्रेजेंट में वो 10 साल से रिलेशन में है, बट उसे तो किस तरह से बिहेव करना है आता ही नहीं। तभी सोजुन वॉशरूम से बाहर आ बेड पर आ जाता है। हारिन पूछती है तुम क्या यहीं सोओगे? सोजुन कहता है तो क्या मैं घर चला जाऊं? हारिन तो बेचारी बहुत घबरा जाती है, पर तभी सोजुन पीछे रखी स्कूल एल्बम देखने लगता है और दोनों ओल्ड मेमोरीज याद करने लगते हैं। पर हारिन जैसे ही सुजिन की पिक्चर देखती है उदास हो जाती है। सोजुन ये देखकर तुरंत एल्बम बंद कर देता है और उसे सो जाने को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हारिन की आंखें खुलती हैं और वो सोजुन को अपने पास नहीं देखती, तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर भागती है। पर तभी सोजुन आ जाता है जो ब्रेकफास्ट मटेरियल लेने गया था। उसे देख हारिन को चैन की सांस आती है। दोनों ही वर्क से हाफ डे लेकर एक कैफे में जाते हैं और अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं, जो सोजुन के लिए तो नॉर्मल था, पर हारिन के लिए ये सब बहुत स्पेशल था। उसके बाद दोनों ही वर्क पर नहीं जाना चाहते थे, पर उन्हें जाना पड़ता है, जहाँ हारिन सोजुन से ऐसे खुद का ख्याल रखने का कह रही थी जैसे वो छोटा सा बच्चा हो। सोजुन बड़ी मुश्किल से उसे समझा पाता है कि हाँ वो बड़ी केयरफुली ऑफिस जाएगा और उसे ऑफिस छोड़कर चला जाता है। फ्री टाइम में सोजुन हारिन को कॉल करता है और जैसे ही हारिन को पता चलता है उसकी मीटिंग में एक एक्सीडेंट हो गया था और उसे हल्की खरोच लगी है, वो बहुत पैनिक हो जाती है और तसल्ली करने डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुंच जाती है। सोजुन उसे देख शॉक हो जाता है और उसे इतनी फिक्र ना करने को कहता है। तभी वहाँ योंग आ जाता है और हारिन को पता चलता है वो भी यहीं वर्क करता है। वो सभी कॉफी पीते हैं, जहाँ उन दोनों की बातें सुन हारिन दोनों को क्यूट कहती है। दोनों को ये बड़ा अजीब लगता है। तभी हारिन नोटिस करती है वो कॉफी हेमिन सोजुन की बहन के कैफे की ही है, पर उसे पता चलता है ऐसा नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है जब वो हाई स्कूल में थे तब। हारिन को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। वो पूछती है कैसे, तो सोजुन कहता है मेरी वजह से। उस रात जब उसकी मॉम उसके साथ डिनर करने आई थी, हेमिन ने भी उन्हें इनवाइट किया था, पर उन्होंने सोजुन को चुना और उसी दिन हेमिन का एक्सीडेंट हो गया। और हो सकता है अगर उसने उसकी मॉम को ना बुलाया होता तो हेमिन आज जिंदा होती। हारिन समझ जाती है ये सब उसके पास चेंज करने की वजह से हुआ है। उसका और सुजिन का दोस्ती टूटना और हेमिन की डेथ सब उसके पास चेंज करने से कनेक्टेड है। घर पहुंच वो देखती है सेम उसी दिन का एक फोटो और था और वो सब कुछ ठीक कर सकती है, पर फिर क्या सोजुन नहीं, उसे पूरा विश्वास था कि वो सब ठीक कर देगी और वो उस फोटो को जलाकर पास्ट में पहुंच जाती है, जहां वो उस दिन सब सेम करती है पर फास्ट। सोजुन की मॉम को टेक्स्ट भेजना, पर वो उससे कहती है मैं आज तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती, पर सब ठीक हो जाएगा। सोजुन को समझ नहीं पाता। इसके बाद वो सुजिन के साथ प्रॉमिस मुताबिक शॉपिंग करने पहुंचती है, जो सुजिन अपनी मॉम को गिफ्ट देने के लिए कर रही थी और हारिन ने उसकी हेल्प की, इसके लिए वो उसका थैंक्स करती है। अब हारिन जल्दी से हेमिन जहाँ थी वहाँ पहुँचती है और दौड़कर उसे एक्सीडेंट होने से बचाने जा ही रही थी कि उसे फिर वो बिप की आवाज सुनाई देने लगती है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए उसका एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। तभी अचानक प्रेजेंट में आ जाती है और जल्दी फोन में हेमिन का नंबर ढूंढने लगती है जो वापस आ चुका था और सुजिन को एल्बम में देखकर वो बहुत खुश होती है, पर एल्बम में वो पिक्चर नहीं थे जो उसने सोजुन के साथ देखे थे। मीन सोजुन फिर से वो बोलती है क्या कुछ पाने के लिए मुझे कुछ खोना जरूरी है और रोने लगती है। वो सोजुन को पाकर भी फिर खो चुकी थी। नेक्स्ट डे वो अनसंग से हेमिन के कैफे में मिलती है, जो ऑफिसर है, और हारिन ने उससे सोजुन के केस की फाइल मंगाई थी। वो बताता है केस को सुसाइड इसलिए बता दिया गया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने सभी इंटरव्यू से मना कर दिया था और ऑटोप्सी भी पेरेंट्स के कंसेंट के बिना नहीं हो सकती। हारिन सोजुन के फोन की हिस्ट्री देखती है जिसमें उसने उसे लास्ट मैसेज किया था क्लब में मिलने का। फिर सोजुन ने ओके रिप्लाई दिया था, बट उसके फोन में लास्ट एक मैसेज हारिन की तरफ से भेजा गया था। हारिन को याद ही नहीं आ रहा था कि क्या उसने उसे लास्ट मैसेज किया था। अब उसे सोजुन के फोन की जरूरत थी, जो हेमिन सुन लेती है और उसकी मॉम से मिलने को कहती है, जिन्होंने आज भी सोजुन का कुछ इंपॉर्टेंट सामान संभाल के रखा था। अब हारिन को सोजुन का फोन मिल चुका था। वो घर आ उसे चार्जिंग पर लगा देती है और किस्मत से वो चालू भी हो जाता है, जिसमें लास्ट मैसेज हारिन का ही था कि मैं लेट हो जाऊंगी जब तक मेरी दी हुई ड्रिंक पीना। पर हारिन को ऐसा कुछ भेजना याद नहीं था और वो याद करती है उस दिन सोजुन से मिलने जाते समय एक लड़की ने कहा था उसे टीचर ने बुलाया है,
पर वहाँ जाने पर टीचर ने कहा उन्होंने उसे नहीं बुलाया। इसके बाद हारिन क्लास में होते हुए फिर क्लब में पहुंची थी, पर वो सोचती है उसने तो सोजुन को कोई ड्रिंक ही नहीं दी। फिर वो केस फाइल फिर से चेक करने लगती है और उसमें से मेन पॉइंट्स नोट करती है, जैसे उसने राइट हैंड कट किया था। पर उसे एक बात अजीब लगती है, रिस्ट काटते वक्त उसने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अनसंग ने जिसमें हेजिटेशन वाली बात लिखी है उसी पेज को क्यों कहा था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने ये सब नोट कर लिया था, पर अभी भी वो खुद कंफर्म करना चाहती थी और वो एक फोटो से पास्ट में फिर जाने का डिसाइड करती है। पर जब पास्ट में आती है तो वो मूर्ति बने खड़ी थी स्केचिंग क्लास में और सभी स्टूडेंट उसका स्केच बना रहे थे। क्लास खत्म होने पर वो सुजिन को साथ लेकर सोजुन की क्लास में जा रही थी। सुजिन नहीं जाना चाहती थी, उसके बाद भी हारिन उसे खींचकर ले जा रही थी कि कभी अकेले छोड़ने पर वो फिर गुस्सा हो गई तो। क्लास में पहुंचने पर उन्हें पता चलता है प्लेग्राउंड में पीई क्लास में बास्केटबॉल खेला जा रहा है। हारिन अब सुजिन को खींचकर प्लेग्राउंड ले जाती है। दोनों बैठकर गेम एंजॉय करने लगते हैं। सुजिन तो बड़े प्यार से सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को ही देख रही थी, तभी हारिन उसे एक लड़के को देखने को कहती है जो बड़े अजीब स्टेयर दे रहा था सोजुन को। सुजिन बताती है वो किम शिन वो है जो उसके बॉयफ्रेंड ने बताया था, बड़ा ही अजीब लड़का है। हारिन को याद आता है अनसंग ने भी इसी लड़के के बारे में बताया था जो सोजुन को पसंद नहीं करता। तभी शिनवो सोजुन को धक्का दे देता है और वो गिर पड़ता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। योंग उसे कहता है ये क्या किया और माफी मांगो, पर सोजुन कहता है इसकी जरूरत नहीं। तभी टीचर आ जाते हैं और सोजुन को मेडिकल रूम में जाने को कहते हैं। सोजुन जा ही रहा था कि पीछे से हारिन आकर उसे चिल्लाने लगती है कि उसे खुद का ध्यान रखना चाहिए। सोजुन कहता है ज्यादा कुछ नहीं हुआ और वो मेडिकल रूम जाने लगता है। हारिन भी साथ चलने को कहती है, पर सोजुन कहता है वो छोटा बच्चा नहीं है, जिस पर हारिन ठीक है कहकर जाने लगती है। पर सोजुन उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि चाहता तो वो भी था कि वो उसके आसपास ही रहे। फिर दोनों साथ में मेडिकल रूम पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं मोच है पर सुकून है लेफ्ट हैंड में है। पर हारिन कहती है ये तो बुरी बात है क्योंकि सोजुन लेफ्ट हैंडी है। और तभी उसे याद आता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोजुन ने अपने राइट हैंड को कट किया था, पर उसके तो लेफ्ट हैंड पर चोट लगी है। तो चोट लगे हाथ से कोई दूसरे हाथ को कैसे कट कर सकता है, और वो भी जल्दी बिना किसी हेजिटेशन के। अब दोनों क्लास में लौट रहे थे, पर अभी भी हारिन के दिमाग में वही चल रहा था। वो उस दिन की सुबह याद करती है जब सोजुन ने सुसाइड किया। उस दिन हारिन का बर्थडे भी था और सोजुन ने उसे अपने बाइक की एज अ गिफ्ट देते हुए ये कहा था कि वो बाइक नहीं चला सकता क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है। हारिन सोचती है उस दिन सोजुन अपने लेफ्ट हैंड का यूज नहीं कर पा रहा था, तो उसने हाथ कट कैसे किया, मतलब सोजुन ने सुसाइड नहीं किया। हारिन सोजुन से कहती है तुम मरने वाले हो मेरे बर्थडे पर। सोजुन कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे लगता है हारिन पागल हो गई है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जिस शो को तुम साथ में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो वो तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारी तो डेथ ही हो चुकी होगी। वो उसे ड्रामा थोड़ा कम देखने को कहता है। वो उसे आगे कुछ कह पाती उससे पहले सुजिन आ जाती है और सोजुन चला जाता है। क्लास में सुजिन हारिन से पूछती है हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो क्या खाएंगे। पहले तो हारिन ना जाने के बहाने बनाने लगती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है सोजुन भी साथ जा रहा है तो वो सोचती है ये अच्छा मौका है उसे सच बताने का। और जब सब जाने और खाने का प्लान कर रहे थे तो हारिन सोजुन से कहती है मुझे तुमने कुछ बताना है तो क्या हम किसी अकेली जगह पर अकेले चले, सिर्फ वो दोनों, वो भी अकेले। ये सुनते ही सोजुन शॉक हो जाता है और ये सब जोर से चिल्लाकर बोल देता है। जो उनके फ्रेंड जैसे ही सुनते हैं उन्हें कहते हैं खबरदार अगर कहीं खिसकने की सोची भी तो, और उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। अब सब बाहर आ चुके थे, जहाँ गेम में हारने पर हारिन को छोड़कर सभी को खाना लेने स्टोर पर जाना पड़ता है। उनके जाने पर हारिन सोचती है जल्द ही बिप की आवाज आने वाली होगी, पर उसे और टाइम चाहिए और क्या अभी के पिक्चर से वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। ये सोच वो सोजुन के बैग से फोटो निकालकर वहाँ से चले जाती है। तभी यहाँ सभी लौट आते हैं और हारिन को ना देख उन्हें लगता है वो वॉशरूम गई होगी, पर सोजुन अपने बैग की चेन खुली देख लेता है और जल्दी से वॉशरूम की ओर भागता है। दूसरी ओर हारिन लाइटर परचेस करने आई थी जो वो नहीं सेल कर रहे थे क्योंकि वो टिन है और सिगरेट पीना मना है। पर जब वो बहाना करती है कि उसकी इकलौती फ्रेंड का बर्थडे है, शॉपकीपर उसे लाइटर तो नहीं पर माचिस दे देता है। वो माचिस जलाने का स्ट्रगल कर ही रही थी कि सोजुन आ जाता है और वो फोटो छुपा लेती है। उसे सब बताने का ये अच्छा मौका था, पर हारिन के कुछ बोलने से पहले ही अनसंग उन्हें बुलाने आ जाता है और उन्हें जाना पड़ता है। हारिन के हाथ से ये मौका जा चुका था, पर वो सबसे कहती है कि उसकी मॉम ने उसे घर बुलाया है और वो साथ में सोजुन को भी ले जा रही है, जो खुद सोजुन भी नहीं जानता था कि वो जा रहा है। पर तभी अनसंग भी कहता है वो भी साथ चल रहा है। अब हारिन फिर सोजुन के साथ अकेले नहीं, पर वो सोचती है अनसंग तो दूसरी बस लेता है तो वो बस में सोजुन को सब बता देगी, पर अनसंग भी आज उन्हीं की बस ले लेता है। हारिन इस चांस को बर्बाद नहीं जाने देना चाहती थी, पर उसका स्टॉप आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं अनसंग हारिन के आगे पीछे उसे तोहफा देने के लिए घूम रहा था, पर हिम्मत ही नहीं कर पाया। सोजुन के दिमाग में हारिन ने जो कहा था वो चल रहा था और वो उसे एनवलप
को खोलकर देखता है जिसमें एक फोटो कम थी। जो देख ये कहकर कि कहीं हारिन, वो तुरंत बस स्टॉप करा उतर जाता है। जो देख अनसंग भी सोच में पड़ जाता है कि अब अचानक इसे क्या हुआ। यहाँ हारिन के पास वो फोटो था जो वो बर्न कर देख रही थी ताकि उसे और टाइम मिल सके, पर वो फोटो जल भी जाता है और टाइम टेबल भी नहीं होता। तभी वहाँ सोजुन आ जाता है। हारिन कहती है जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, ये फोटो जलाने के पीछे कुछ और कारण है, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। इतने में सोजुन कहता है क्या तुम फ्यूचर से हो। हारिन ये सुनकर शॉक हो जाती है। यहाँ हमें दिखाते हैं कोई उनकी बातें छुपकर सुन रहा था और उसे जाता हुआ दिखाते हैं, पर अभी हमें उसका चेहरा नहीं बताया जाता। सोजुन हारिन को बताता है कि उसे पहले से टाइम ट्रेवल का राज पता है जो वो कई बार कर चुका है। मिडिल स्कूल में जब भी हारिन के साथ कुछ बुरा होता तो सोजुन टाइम ट्रेवल कर सब हमेशा ठीक कर लेता। हारिन शॉक थी कि सोजुन ये जानता है। वो उसे कहती है मैं भी तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, तुम मरने वाले हो, वो भी कोई तुम्हारा मर्डर करेगा। सोजुन कहता है कोई जरूरत नहीं है, यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे मेरा मर्डर भी हो तब भी। हारिन को ये बहुत बुरा लगता है। वो इतनी कोशिश कर रही है, उसने लास्ट 10 साल कितने दुख में गुजारे हैं और सोजुन ये कह रहा है। सोजुन कहता है ये उसी के भले के लिए है, पर तभी हारिन को बिप सुनाई देता है और वो प्रेजेंट में आ जाती है। उसे सोजुन की बातें बहुत बुरी लगी थी और वो बचे फोटोज फाड़ने ही वाली थी कि सुजिन का फोन आ जाता है जो उसे हेमिन के कैफे में बुलाती है। जब हारिन वहाँ पहुँचती है तो सुजिन कहती है क्या उसे योंग से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हारिन शॉक्ड हो जाती है, कहती है तुम तो 10 साल से रिलेशनशिप में हो तो फिर क्यों। सुजिन कहती है हम दोनों में बहुत झगड़े होने लगे हैं। हारिन इसे समझाती है ये सब कपल्स के बीच नॉर्मल होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। सुजिन शॉक्ड हो जाती है, हारिन रिलेशनशिप में, पर वो उसे बताती है वो सोजुन से मिली थी। सुजिन को लगता है सपने में। हारिन उसे बताती है उसने सोजुन को बचा भी लिया था पर वो फिर मर गया, और जब हारिन उसे फिर बचाने गई तो सोजुन का कहना है कि वो ऐसा ना करे। सुजिन कहती है भले ही सपने में, तुम अगर उसे बचा सकती हो तो बचाओ, तुम उसकी बात आखिर क्यों सुनोगी। और हारिन को फिर एक बार मोटिवेशन मिल जाता है और वो वॉशरूम में जाकर एक फोटो जलाकर पास में आ जाती है और वो सबसे पहले फोटो स्टूडियो में सुराग ढूंढने जाती है क्योंकि अगर मर्डर होगा तो मर्डरर उस जगह से वाकिफ होगा। उसे कुछ फोटोज नीचे गिरे दिखते हैं और वो जैसे ही उन्हें उठाती है पास रखी रैक उस पर गिरने ही वाली थी कि सोजुन उसे बचा लेता है और पूछता है कि सोजुन के मना करने पर भी वो क्यों वापस आई। हारिन उस पर भड़क उठती है कि 10 साल में कितना तड़पी हूँ और जब मेरे पास आखिरी मौका है तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। सोजुन कहता है क्योंकि ये डेंजरस है। मैंने क्यों टाइम ट्रेवल करना बंद कर दिया, क्योंकि हर टाइम ट्रेवल का प्राइस भी हमें ही चुकाना पड़ता है जो हर बार बढ़ता ही जाता है, और ये रैक भी तुम पर इसीलिए गिरने वाली थी। हारिन को भी याद आता है उसके पैर पर लगना, सुजिन से दोस्ती टूटना, हेमिन की डेथ। वो कहती है फिर भी मैं ये करूंगी, तो बेटर है तुम मुझसे उम्मीद ना रखो रुकने की। अब सोजुन भी आखिर क्या ही करता। यहाँ दूसरी तरफ अनसंग हारिन को ढूंढते हुए फोटो स्टूडियो के बाहर आया था और उन दोनों की बातें सुन लेता है कि हारिन फ्यूचर से आई हुई है, और उस रात भी उन दोनों की बातें अनसंग ने ही सुनी थी। अब सामान उठाते वक्त हारिन की नजर रैक पर पड़ती है जो ऐसा लग रहा था जानबूझकर काटी गई है, पर ये किसने किया ये जानने के लिए सोजुन एक कैमरा स्टूडियो के बाहर लगा देता है सबूत इकट्ठा करने के लिए, और वो हारिन से कहता है वो वीडियो क्लिप उसे फ्यूचर में ईमेल कर देगा। हारिन सोजुन से पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, जिस पर वो नहीं तो कहता है पर घबराया हुआ तो वो भी था। हारिन प्रेजेंट में आ जाती है और तुरंत ईमेल खोलती है जिस पर वो वीडियो क्लिप थी जिसमें वो स्टूडियो के अंदर किम शिन वो जो सोजुन से नफरत करता है उसे जाते हुए देखते हैं। हारिन सोचती है पहले ही ये सोजुन को पसंद नहीं करता, मतलब यही मर्डरर है। अब उसके लिए बड़ा टास्क था शिनवो को ढूंढना, जिसके लिए वो फिर अनसंग की हेल्प लेती है, जिससे उसे पता चलता है वो एक कंपनी में डिलीवरी का वर्क करता है और उसकी कंपनी कई बार तुम्हारे सेंटर पर भी डिलीवरी कर चुकी है, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो सेंटर के रिकॉर्ड में ढूंढने लगती है। और जैसे ही वो नंबर ढूंढ लेती है कंपनी में तुरंत कॉल कर शिनवो का कांटेक्ट मांगती है, जहां उसे पता चलता है वो अभी उसी के सेंटर पर डिलीवरी के लिए निकला है। हारिन देखती है वहाँ डिलीवरी वैन खड़ी थी और वो जल्दी से बाहर भागती है, पर डिलीवरी मैन तो कोई और ही था। इतने में उसके पास अनसंग का कॉल आ जाता है जो उससे पूछता है क्या तुम शिनवो को सोजुन की वजह से ढूंढ रही हो। हारिन हाँ कहती है और उस पर ट्रस्ट कर उसे सब बताने का डिसाइड करती है। वो उसे बताती है सोजुन ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ था। अनसंग पूछता है किसने किया, तभी उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। हारिन देखती है एक डिलीवरी मैन और है, और जैसे ही वो टर्न होता है वो शिनवो ही था जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। हारिन सोचती है बस यही वो मौका है। शिनवो हारिन को मिल चुका था पर वो हारिन को पहचाना नहीं था। हारिन उससे बहाने से लिफ्ट मांगती है
पहले तो वो हिचकिचाता है पर फिर उसे लिफ्ट दे देता है। हारिन रास्ते में वो कब से जॉब कर रहा है और डिलीवरी कहाँ कहाँ करता है जैसी इन्फॉर्मेशन उसे निकालने की कोशिश करती है, पर वो किसी भी सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं देता। तभी किसी की कार अचानक सामने आने पर वो ब्रेक लगाते हुए सनक सा जाता है और उसे मार डालूंगा कहने लगता है। हारिन बहुत घबरा जाती है। वो देखती है शिन्वो को कुछ खास जैसी बीमारी है। यहाँ दूसरी तरफ अनसंग हारिन का वेट हेमिन के कैफे में कर रहा था। हेमिन उससे पूछती है क्या वो और हारिन रिलेशनशिप में है, जिस पर वो तुरंत ना करता है। इतने में हारिन भी आ जाती है जो बहुत ही घबराई हुई थी। वो अनसंग को बताती है शिन्वो के बारे में। वो उस पर गुस्सा भी करता है यूँ अकेले ऐसा रिस्क लेने के लिए। फिर उससे पूछता है कि वो सोजन के बारे में क्या कह रही थी। हारिन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो पास्ट में गई थी और सोजन ने उसे स्टूडियो के बाहर के कैमरे की क्लिप भेजी ईमेल पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तभी उसे याद आता है कि 10 साल पहले उसने सोजन और हारिन को बात करते सुना था कि हारिन फ्यूचर से है। वो हारिन को ये बात बताता है और हारिन सोजन के नाम पर मजाक नहीं करेगी ये उसे यकीन था, इसलिए वो हारिन की हेल्प करने को रेडी हो जाता है। हारिन का प्लान था शिन्वो के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का ताकि वो उसे पकड़ा सके। वहीं दूसरी तरफ सेंटर में एम्प्लॉइज देखते हैं ज़ोलेटाइल जो एक ड्रग है उसकी कुछ बॉटल्स गायब थी जो लास्ट मंथ भी गायब थी। यहाँ अनसंग हारिन को बताता है सोजन की रिपोर्ट्स से उसने एक पेज उसे नहीं दिखाया था कि कहीं वो ज़्यादा परेशान ना हो जाए, जिसमें लिखा था सोजन की बॉडी में ज़ोलेटाइल पाया गया था जो उस समय ड्रग्स था जिससे इंसान नशीली हालत में चला जाता है। तभी हारिन को उसके कोवर्कर्स का कॉल आता है कि ज़ोलेटाइल की कुछ बॉटल्स फिर से गायब हैं। इतना सुनते ही हारिन अनसंग के साथ शिन्वो की कंपनी में पहुंचती है जहां उसकी वैन खड़ी थी जो लॉक भी नहीं थी। ये बहुत अच्छा मौका था वैन चेक करने का। यहाँ ऑफिस में बैठा शिन्वो देखता है कि उसके ज़ोलेटाइल की बॉटल्स खत्म हो गई हैं, जो लेने वो बाहर वैन की ओर जाने लगता है। यहाँ हारिन को ज़ोलेटाइल की बॉटल मिल जाती है जिसके पिक्चर्स खींच अनसंग पुलिस को कॉल करने चला जाता है। तभी हारिन देखती है शिन्वो वैन की तरफ बढ़ रहा है पर हारिन अभी भी वैन में ही थी। शिन्वो जैसे ही डोर खोलता है तो वहाँ हारिन तो नहीं थी पर उसे उसका सामान बिखरा हुआ दिखता है और बैग में भी उसे कुछ गड़बड़ दिखती है और जैसे ही वो मिरर के रिफ्लेक्शन में देखता है उसे पीछे कोई छुपा हुआ दिखता है और वो डोर क्लोज कर पीछे से हारिन पर वार करने ही वाला था कि अनसंग उसका हाथ पकड़ लेता है। अब पुलिस उसे अरेस्ट कर चुकी थी। वो उन दोनों को तो ऐसे घूर रहा था जैसे अभी ही खा जाएगा। उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है जहां वो ऑफिसर्स के सवालों का जवाब तो नहीं दे रहा था, बस यही बड़बड़ा रहा था कि उन्हें कहाँ देखा है। तभी उसे याद आता है ये सोजुन के दोस्त हैं। वो हंसते हुए ऑफिसर से कहता है उन्होंने ये मेरे ड्रग्स चुराने के कारण नहीं बल्कि अपने मरे हुए फ्रेंड के लिए किया, पर वो यही डिजर्व करता था, उसके साथ सही हुआ। ऑफिसर कहते हैं मतलब तुमने उसे मारा? वो मना करते हुए कहता है वो तो विटनेस था, उसने मर्डरर को देखा था। ऑफिसर्स के ये पूछने पर कि उसने फिर ये पहले क्यों नहीं बताया, वो कहता है सभी मुझे ही मर्डरर समझते इसलिए। वो बताता है उसने स्टूडियो की विंडो से देखा किसी ने सोजुन की कलाई काटी और वो थी लाइब्रेरियन हेमिन, मतलब सोजुन की बहन। स्टेशन में हारिन भी बैठे शिन्वो के बयान का इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम हेमिन को देखते हैं जो जब कैफे में थी तभी उसे ऑफिसर का कॉल आता है कि सोजुन के मर्डर का एक विटनेस मिला है। वो उसका नाम पूछती है और उसे पता चलता है शिन्वो ने उसे देखा था। वो कहती है फोटो और हमें बताया जाता है उसने हारिन और सुजिन की बातें सुन ली थी कि हारिन पास्ट में गई थी फोटो की मदद से और हारिन के वॉशरूम से आने के बाद उसे वहाँ जले हुए फोटोज के टुकड़े मिले थे। फिर आज सुबह अनसंग और हारिन की बातें भी वो सुन रही थी और हारिन के जाने पर वो अपना आईडी वहीं भूल गई थी जो हेमिन के पास है, जिसकी हेल्प से वो हारिन के घर का लॉक अनलॉक करा देती है ये कहकर कि चाबी खो गई है। और घर में ढूंढने पर उसे सोजुन का कैमरा और फोटो भी मिलता है। वो कैफे में पहुंच उसे बाहर डस्टबिन में बहुत से फोटोज को जलाकर देखती है जिससे कुछ नहीं होता और जब वो फेडअप होकर सारे फोटोज फेंक कर जाने ही वाली थी तभी सोजुन का कैमरे वाला फोटो जलने लगता है और डेट के उड़ते ही हेमिन पास्ट में पहुंच जाती है, जिस पर उसे पहले तो यकीन नहीं होता पर जल्द ही वो समझ जाती है वो पास्ट में ही है। यहाँ प्रेजेंट में ऑफिसर के बाहर आने पर हारिन शिन्वो के बारे में पूछती है पर उन्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं था। वो कहते हैं कौन शिन्वो? हारिन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो अनसंग को कॉल कर कहती है कि ऑफिसर कह रहे हैं वो शिन्वो को पहचानते ही नहीं। अनसंग कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, और वो हारिन को बताता है शिन्वो ने तो सुसाइड कर लिया था जब वो हाई स्कूल में थे तभी। हारिन के माइंड में न्यू मेमोरीज बिल्डअप होती है शिन्वो के सुसाइड की। हारिन जल्दी से घर जाकर फोटोज देखती है जो सिर्फ 3 बचे थे, एक बुक में, एक फ्रेम में और एक कैमरे के बैग में जो गायब था। हारिन समझ जाती है कोई पास्ट में गया और उसे चेंज कर दिया।
मीन्स मर्डरर शिन्वो नहीं था। वो सोचती है जहाँ लास्ट टाइम गई थी वहीं से चेक करना स्टार्ट करेगी और वो हेमिन के कैफ़े में पहुँचती है और उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगते हुए कैफ़े में चेक करने लगती है, जहाँ उसे कुछ नहीं मिलता और निकलते वक्त हेमिन उसे उसका आईडी लौटाती है। हारिन उसे थैंक्स बोलकर जाने ही लगती है, तभी उसकी नज़र कैफ़े के पीछे रखे डस्टबिन पर जाती है जो पूरा खाली था, पर उसे हिलाते ही उसके नीचे से उसे एक जले हुए फोटो का टुकड़ा मिलता है। उसके दिमाग में आता है कि क्या हेमिन, पर वो बिना एविडेंस किसी पर शक नहीं करना चाहती थी। वो घर पहुंच फिर पास्ट में जाने का सोचती है क्योंकि मर्डरर को पकड़ना ही होगा और लास्ट सेकंड फोटो के थ्रू वो पास्ट में आ जाती है। शिन्वो के सुसाइड के अगले दिन वो सोजुन से मिलती है और उसे बताती है शिन्वो मर्डरर नहीं था और जो मर्डरर था उसने फ़ोटो चुरा लिया और पास्ट चेंज कर दिया। वो कहती है मर्डरर को बिप के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा और वो जाते जाते कुछ ना कुछ तो एविडेंस छोड़कर ही गया होगा जो वो दोनों ढूंढ कर रहेंगे, जिसके लिए सबसे पहले वो स्टूडियो के सामने छुपाए कैमरे को ढूंढने जाते हैं क्योंकि शिन्वो का मर्डर आर्ट रूम में हुआ जो स्टूडियो के पास ही है, तो मर्डरर कैमरे में ज़रूर कैद हुआ होगा। पर कैमरा तो वहाँ था ही नहीं, मतलब मर्डरर को कैमरे के बारे में पता था। तभी हारिन के दिमाग में आता है कि उसने कैमरे वाली बात सिर्फ अनसंग को बताई थी, पर वो अनसंग पर शक नहीं करना चाहती थी, इस वजह से ये सोजुन को नहीं बताती। वो उसे बताती है जब सोजुन का मर्डर हुआ तो उसकी बॉडी में जोलेटाइल पाया गया था, तो अभी शिन्वो के केस में भी उन्हें जोलेटाइल की बोतल एज एन एविडेंस मिल सकती है। सोजुन की बॉडी में ड्रग्स मिला, ये बात उसे बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, ये उसे यकीन था। हारिन उससे कहती है मुझे तुम पर विश्वास है, अभी एविडेंस ढूंढते हैं। दोनों हर एक डस्टबिन की तलाश करने में लग जाते हैं और फाइनली हारिन को एक डस्टबिन से पैकेट में वो बॉटल्स मिल जाती हैं जो वो सोजुन को दिखाती है, जो उसे जल्द पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। पर उस पैकेट को थ्रो करने की तरीका बिल्कुल हेमिन की तरह था, जिस पर वो थोड़ा हिचकती तो है, पर फिर पुलिस स्टेशन में वो एविडेंस जमा कर देते हैं। अब दोनों खुश थे कि एक एविडेंस उनके हाथ लग चुका है, अब उन्हें उस कैमरे को ढूंढना होगा। सोजुन बहुत खुश था हारिन का हाथ पकड़कर चलने पर, जिस पर हारिन कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम 10 साल से रिलेशनशिप में रह चुके हैं। दोनों बहुत खुश थे। तभी हारिन के दिमाग में उन फोटो स्टूडियो वाले ऑनर की बात आती है। पास्ट चेंज करने से बदकिस्मती आती है और उसका प्राइस पे करना पड़ता है। हारिन सोच ही रही थी कि क्या अब इसका प्राइस भी उसे पे करना होगा, तभी एक बिल्डिंग से बैनर हारिन के ऊपर गिरने ही वाला था, जो सोजुन देख लेता है और हारिन को बचाने में बैनर उस पर गिर जाता है, जिससे सोजुन वहीं बेहोश हो जाता है। हारिन उसे हॉस्पिटल ले तो आई थी, पर सोजुन को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर बताते हैं उसकी रिब टूटने के कारण उसे कब होश आएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हारिन बहुत परेशान थी। सोजुन ने उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला और जल्द ही वो बिप के थ्रू प्रेजेंट में भी लौट जाएगी, पर वो सोजुन को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। यहाँ स्टूडियो में अनसंग, योंग और सुजिन बैठे थे। अनसंग हारिन का ही वेट कर रहा था, तभी सुजिन के पास हारिन का कॉल आता है और वो उन्हें वेट करने का कहकर बाहर जाकर हारिन से बात करती है। सुजिन को सोजुन हॉस्पिटल में है ये पता चलता है, वो भी आने का कहती है, पर हारिन उसे स्कूल में ही रहकर कैमरा ढूंढने को कहती है। कैसा कैमरा पूछने पर हारिन उसे कहती है जो मैं कहने वाली हूँ ध्यान से सुनना, और सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुजिन अनसंग और योंग से कैमरे के बारे में पूछती है, पर उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, पर कौन सा कैमरा और क्यों ढूंढना है पूछने पर सुजिन उन्हें बताती है हारिन ने कहा शिन्वो का मर्डर हुआ है और स्टूडियो के सामने एक कैमरे में मर्डर रिकॉर्ड हुआ है, पर कैमरा गायब है। सभी कैमरा ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ हारिन को कॉल आता है और पता चलता है कि जोलेटाइल की बोतल एक एविडेंस नहीं हो सकता क्योंकि वो किसने खरीदा इसका कोई प्रूफ नहीं है, जिस पर वो पास के फार्मेसी स्टोर्स में जाकर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी कि क्या किसी ने कुछ दिन पहले जोलेटाइल परचेज किया, पर सीसीटीवी की कमी की वजह से उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, जिस पर वो सोचती है कि अगर वो प्रेजेंट में होती तो सेंटर से तुरंत सीसीटीवी चेक कर पाती। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में सभी कैमरे की तलाश में थे। तभी सुजिन और योंग देखते हैं अनसंग गायब है और योंग भी सुजिन को अलग अलग होकर कैमरा ढूंढने को कहकर चला जाता है। सुजिन को अजीब तो लगता है पर वो मान जाती है। हमें दिखाया जाता है अनसंग क्लास में कैबिनेट्स चेक कर रहा होता है, तभी वो योंग को बहुत तेजी में कहीं जाता देखता है जो उसे रोकने पर भी नहीं रुकता। अनसंग भी उसके पीछे जाता है और योंग को वेयर हाउस से बाहर आता देखता है, जो अनसंग को अपने सामने देख डर जाता है। अनसंग डायरेक्टली पूछता है क्या तुम्हें वो मिल गया? योंग कहता है नहीं, तुम्हें क्या मेरे हाथ में दिख रहा है? अनसंग कहता है क्या सच में? और ये सीन यहीं कट हो जाता है। यहाँ हारिन जब हॉस्पिटल लौटती है तो सोजुन को होश आ चुका था, जो खुद ही मेडिसिन लेने चला गया था। ये देख हारिन उसे बहुत डांटती है कि वो क्या कर रहा है, उसे हारिन को कॉल कर देना चाहिए था। हारिन उसके लिए कितनी परेशान थी।
वो दोनों फिर एक पार्क में पहुंचते हैं जहां हारिन बहुत टेंशन में थी कि अगर वो प्रेजेंट में चली गई तो शायद वो सोजुन को कभी नहीं देख पाएगी, इसलिए वो घर नहीं जाना चाहती थी। सोजुन उसे काम करते हुए कहता है कि हम दोनों बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें टाइम ट्रैवल करने का मौका मिला, जो आम लोगों को नहीं मिलता। सिर्फ उन्हीं के पास पावर्स है पास्ट चेंज करने की। उन्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए और उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं और एक दूसरे के साथ हैं। अब हारिन कुछ रिलैक्स हुई थी। यहाँ दूसरी तरफ अनसंग हारिन को कॉल करता है जिसके हाथ में वो रिकॉर्डर था और हमें बताया जाता है उसने योंग से चाबी छीनकर वेयर हाउस में चेक करा तो उसे वहाँ ये रिकॉर्डर मिल गया। और योंग ने उसे क्यों चुराया पूछने पर उसने बताया उसने उसे चुराया नहीं, बल्कि जब वो स्टूडियो में अपनी भूली हुई चीज़ लेने गया तो उसे कुछ आवाज़ आई और उसे फिर ये रिकॉर्डर मिला। तो अनसंग उससे पूछता है उसने उसे छुपाया क्यों, जिस पर वो चुप हो जाता है। हारिन और सोजुन जल्द ही स्कूल पहुंचते हैं। जब अनसंग कैमरे की रिकॉर्डिंग देख ही रहा था पर हारिन के आते ही वो उसे बंद कर देता है। हारिन आते ही कैमरा मांगती है जिस पर अनसंग और योंग दोनों ही हिचकिचाते हैं। हारिन सुजिन के बारे में भी पूछती है पर वो उसे कुछ नहीं कहते। हारिन उनसे कैमरा ले लेती है और रिकॉर्डिंग देखती है, जो देखते ही वो खुद शॉक हो जाती है क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में वो शिन्वो के आर्ट रूम में जाने के बाद सुजिन को उसी रूम में जाता देखते हैं, जो देख सब शॉक हो एक दूसरे को देखने लगते हैं। और सुजिन के स्टूडियो में आने पर उस वीडियो को दिखाकर उस पर सवालों की झड़ी लगा दी जाती है। सुजिन साफ इनकार कर देती है कि ये वो नहीं है। अनसंग कहता है जैकेट और हेयर पिन तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, जिस पर वो कहती है ऐसी जैकेट कितने ही स्टूडेंट्स के पास है। हारिन कहती है पर तुमने कहा था हेयर पिन तुमने खुद बनाई थी, जिस पर सुजीन कहती है उसने जिस स्टूडियो में ये बनाई थी उस समय वहाँ बहुत सी और लड़कियाँ भी थी जो सेम हेयर पिन बना रही थी और मैं तो कल पूरा दिन तुम्हारे साथ थी। सोजुन कहता है नहीं, कल तुमने लंच हमारे साथ नहीं किया। और सुजिन पर इतने सवाल उठता देख योंग उन सबको चुप रहने का कहता है। सुजिन भी रोते हुए ये बोलकर चली जाती है कि तुम मेरे दोस्त होकर मुझ पर कैसे शक कर सकते हो, वो भी किसी के मर्डर का। सुजिन और योंग एक साथ चल रहे थे और बाकी तीन उनके पीछे, जिनके पास यही सवाल था कि सुजिन के पास शिन्वो को मारने का कोई भी कारण नहीं था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सुजिन को इन्वेस्टिगेशन का कहकर ले जाती है। सुजिन उनसे भी यही कहती है कि वो ये वीडियो में नहीं है और फिर वो कल लंच के टाइम कहाँ थी पूछने पर उसे बताना ही पड़ता है। और सीन यहीं कट हो योंग पर शिफ्ट होता है जो पुलिस स्टेशन में था और ऑफिसर उसे बताते हैं सुजिन के अकॉर्डिंग उसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी है। योंग भी हैरान हो जाता है। ऑफिसर बताते हैं जिस वजह से सुजिन को घर जाना पड़ा और जाते वक्त पेट में दर्द से वो बेहोश हो गई, तब किसी डिलीवरी मैन ने उसकी हेल्प करी और सुजिन सच कह रही है। ये बात का सबूत वो डिलीवरी मैन ही है, जिसके बारे में सुजिन को सिर्फ इतना याद है कि वो किसी चाइनीज रेस्टोरेंट से था। वो ये सब बातें अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी बताता है। हारिन कहती है हमें उस डिलीवरी मैन को ढूंढना होगा क्योंकि सुजीन पर हमने शक किया था उसके दोस्त होने के बाद भी। सभी उसकी बात पर एग्री होकर रेस्टोरेंट में चेक करने निकल जाते हैं। हारिन भी रेस्टोरेंट भटक कर उस डिलीवरी मैन को ढूंढ रही थी। तभी वो सोचती है अगर मर्डरर सुजिन की तरह दिखने की एक्टिंग कर रहा था तो ये सब उसका प्लान होगा। और आखिर योंग को कैमरा इतनी इजीली मिल कैसे गया। वो योंग को कॉल कर ये पूछती है, जिस पर वो कहता है वो स्टूडियो में कुछ भूल गया था और जब उसे लेने गया तो निकलते वक्त उसे एक आवाज आने पर उसने वहाँ देखा जहाँ उसे कैमरा मिला। और हाँ, कबर्ड में उसे अनसंग की वॉच भी रखी मिली थी जो खो गई थी। तभी वहाँ सोजुन आ जाता है और उसे बताता है डिलीवरी मैन मिल गया है और अनसंग उसे स्टेशन ले गया है, हमें भी वहीं चलना चाहिए। हारिन को डिलीवरी मैन के मिल जाने वाली बात पर बहुत रिलीफ मिलता है, पर वो सोजुन को अपने साथ स्कूल चलने को कहती है क्योंकि जोलेटाइल की बोतल अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो जो टूल उसने मारने के लिए उसे यूज़ किया होगा वो अच्छा एविडेंस होगा और उन्हें वो ढूंढना ही होगा। दोनों आर्ट रूम में आते हैं जहाँ शिन्वो का मर्डर हुआ था। वहाँ आते ही हारिन सोचती है अगर मर्डरर सुजिन को फंसाना चाहती थी तो उसने आर्ट रूम से निकलते वक्त फ़ोटो स्टूडियो की तरफ से नहीं लौटी होगी। पर आर्ट रूम से बाहर निकलते ही हारिन की नज़र विंडो पर पड़ती है और वो विंडो बोल सोजुन के साथ फिर वही क्लिप देखने पहुँचती है कि मर्डरर का चेहरा विंडो के रिफ्लेक्शन में दिखा होगा। और जैसे ही वो जूम कर देखते हैं सोजुन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं और हारिन को भी यकीन नहीं होता मर्डरर का चेहरा देख। हेमिन, सोजुन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी बहन ने किया, उसे भी उसी की बहन ने मारा। हारिन के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल था। पुलिस हेमिन के घर पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पुलिस को वो टूल भी मिल गया था जो हेमिन ने मर्डर के लिए यूज़ किया था, जो आर्ट रूम का ही एक नाइफ था। अब कहानी पास्ट में मोड़ लेती है।
जहां हम छोटी हेमिन को देखते हैं जब वो खो गई थी और एक आदमी उसे घर पहुंचाने का कहकर ले गया, पर फिर उसकी ज़िंदगी जेल के कैदी से ज़्यादा कुछ नहीं रह गई। उसे चोरी के काम में लगा दिया गया और वक्त के साथ अब यही उसकी ज़िंदगी है, उसने भी ये स्वीकार कर लिया। पर एक दिन चोरी करते वक्त उसकी नज़र एक पोस्टर पर गई, खोए हुए बच्चे की तलाश, जो उसी के लिए था। और जैसे ही हेमिन घर पहुंची, उसके पेरेंट्स को तो यकीन ही नहीं हुआ और वो उसे दोबारा पाकर बहुत खुश थे। तभी हेमिन ने सोजुन को देखा और उसे बहुत बुरा लगा कि जिस लाइफ की हकदार वो है वो सोजुन जी रहा है। यहाँ हारिन प्रेजेंट में लौट आती है और आते ही फोन में सोजुन का नंबर देखती है। तभी उसके पास एक डॉगी आता है। हारिन सोचती है ये कौन। तभी उसके माइंड में एक न्यू मेमोरी आती है जब हारिन इस डॉग को लाई थी और सोजुन कह रहा था, लगता है तुम मुझसे ज़्यादा तो इस डॉग को पसंद करती हो। मतलब सोजुन जिंदा है। तभी हारिन के पास अनसंग का कॉल आता है। हारिन उसे कंफर्म करने ही वाली थी कि वो कहता है हारिन को जल्दी आने के लिए, क्योंकि सोजुन ड्रंक है और वो उसे हैंडल नहीं कर सकता। सोजुन का नाम सुनते ही हारिन तुरंत क्लब पहुंचती है, जहां सुजिन को देख वो उसे गले लगाकर माफ़ी मांगती है उस पर शक करने के लिए। सुजिन उसे कहती है इतनी पुरानी बात निकालने का क्या मतलब, उसने पहले ही माफ़ी मांग ली थी। तभी अनसंग और सोजुन भी आ जाते हैं और सोजुन को अपनी आंखों के सामने देख हारिन बहुत खुश थी। सभी बहुत खुश थे और मस्ती कर रहे थे। हारिन सोचती है बस इसी जिंदगी की तलाश में तो वो कब से थी। अब घर लौटते समय वो वीकेंड पर क्या करेंगे ये प्लान कर रहे थे कि सोजुन हारिन को बताता है हेमिन 10 साल बाद अब जेल से छूट चुकी है, तो इस वीकेंड वो और उसके पेरेंट्स मिलकर ये सेलिब्रेट करेंगे। हारिन सोचती है हेमिन इतनी जल्दी छूट भी गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सोजुन ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और हारिन तो उसे प्यार से ही निहारे जा रही थी। अब उसके जाने के बाद हारिन भी सेंटर पर पहुंचती है, जहां कुछ वॉलेंटियर आने वाले थे जिनकी लिस्ट हारिन के पास थी और उसे पता चलता है एक एक्स्ट्रा वॉलेंटियर भी आया है। हारिन सभी के नाम के आगे टिक लगा ही रही थी कि लास्ट वॉलेंटियर का नाम नहीं था। तभी उसके सामने हेमिन आ जाती है। हारिन उसे देखकर चौंक जाती है। वो कहती है वो तो सिर्फ वॉलेंटियर है। हारिन को उससे बात करना थोड़ा अटपटा लग रहा था। वो दोनों पहचान के हैं ये जानने पर हारिन के कोवर्कर्स उन्हें साथ में बात करने के लिए छोड़ देते हैं। हेमिन हारिन से कहती है तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आ रही होगी, पर वो 10 साल से जेल में रहकर बहुत बदल गई है। उसे अपने किए कामों का बहुत पछतावा है। ब्रेक में हारिन के कोवर्कर्स उससे कहते हैं कि हेमिन बहुत हार्ड वर्किंग है। लौटते वक्त हारिन हेमिन को रोकती है क्योंकि उसने फॉर्म में फ़ोन नंबर नहीं लिखा था, इसलिए वो अपनी मॉम का फ़ोन नंबर लिख देती है और जाने से पहले वो हारिन से उसका नंबर भी मांगती है। हारिन उसे मना नहीं कर पाती और नंबर दे देती है। अब घर लौटते वक्त हारिन सुजिन से बात कर रही थी। वो उसे भी हेमिन के बारे में बताती है। सुजिन हारिन से उस पर विश्वास ना करने और अगर उसका कॉल आए तो ना उठाने का भी कहती है। हारिन घर पहुंच डॉग को खाना देती है और सोजुन और खुद के मैसेज देखने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है कि सोजुन हॉस्पिटल में मरने ही वाला है। हारिन तुरंत टैक्सी लेने भागती है। तभी उसे सोजुन का कॉल आता है और वो तो बिल्कुल ठीक था, मतलब वो स्कैम कॉल था। सोजुन हारिन को ऐसे कॉल पर बिलीव ना करने और घर जाने को कहता है। हारिन जब घर पहुंचती है तो उसका डॉग बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, टेबल के नीचे छुपकर भौंक रहा था। पर हारिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही कोई उस पर पीछे से वार कर देता है, जो हेमिन ने करा था। हेमिन वो लास्ट फोटो ढूंढने लगती है और उसे फ्रेम में वो फोटो मिल ही जाता है। हारिन बेहोश नहीं हुई थी। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर हेमिन उसे लात मार फोटो को जला देती है। पर हारिन उसे रोकने में उसका पैर पकड़े हुई थी, इस वजह से वो दोनों साथ में पास में आ जाते हैं। जिस दिन हेमिन को अरेस्ट करा गया था उसी दिन हेमिन का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और घड़ी देखकर वो कहती है अभी तक तुम्हें वो नहीं मिला और उसे वॉशरूम यूज करना ही कहती है। यहाँ हारिन भी पास में आ चुकी थी। वो देखती है आज उसका बर्थडे है। वो सोजुन को ढूंढने लगती है और अनसंग और योंग से उसे पता चलता है वो तो हॉस्पिटल में है। उसकी बहन को अरेस्ट होने से उसकी मॉम बेहोश हो गई थी, इस वजह से वो सोजुन को कॉल करती है और उसे सब बताती है, ये भी कि अभी भी मर्डर टूल पुलिस के हाथ नहीं लगा, मतलब वो स्कूल में ही है और हेमिन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी करेगी, पर उससे पहले उन्हें वो ढूंढना होगा। यहाँ दूसरी तरफ हेमिन वॉशरूम यूज करने का बहाना कर भाग निकलती है और एक टैक्सी लेकर स्कूल चलने को कहती है।
हारिन वो नाइफ ढूंढ ही रही थी कि सोजुन भी स्कूल आ जाता है, पर अचानक हारिन से सोजुन का कैमरा गिर जाता है और टूट जाता है। पर अभी नाइफ ढूंढना ज्यादा जरूरी था। पर आर्ट रूम से सभी नाइफ गायब थे और उन्हें टीचर से पता चलता है बच्चे अभी नाइफ का यूज कर रहे हैं। अब उनका टास्क था सभी नाइफ देखकर उनमें से मर्डर वाले को पहचानना, जिसमें दोनों लग जाते हैं। यहाँ हेमिन भी स्कूल पहुंच जाती है और सबसे पहले अपने लॉकर से जोलेटाइल को हटाती है। तभी वो हारिन को भागकर जाता देखती है। हारिन ग्राउंड में बैठे बच्चों के पास वाले नाइफ चेक करने लग जाती है। यहाँ सोजुन भी नाइफ ही ढूंढ रहा था। तभी एक स्टूडेंट उसके पास आकर कहता है हारिन ने उसे टेरेस पर बुलाया है। वो हारिन को कॉल करते हुए टेरेस पर जाने लगता है। यहाँ नाइफ ढूंढने के चक्कर में हारिन कॉल नहीं उठा पाती और फाइनली उसे नाइफ मिल ही जाता है, जो पाकर वो बहुत खुश होती है। और सोजुन के मिस्ड कॉल देख वो उसे कॉल बैक करती है, पर अब सोजुन कॉल पिक नहीं करता और हारिन को सोजुन का मैसेज आता है, मुझे वो मिल गया, मैं टेरेस पर हूँ। हारिन दोबारा सोजुन को कॉल करती है, पर अब तो उसका फोन ही बंद आ रहा था। हारिन को कुछ गड़बड़ तो लगती है, फिर भी वो टेरेस पर पहुंच जाती है और सोजुन को बेहोश देखती है और उसके पास हेमिन को खड़ा पाती है। हारिन जैसे ही आगे बढ़ती है, हेमिन सोजुन के गर्दन पर कटर रख देती है। हारिन वहीं रुक जाती है और हेमिन को शांति से बात करने को कहती है, पर हेमिन उससे कहती है मुझे नाइफ दो वरना ये गया। हारिन सोजुन को बचाने के लिए नाइफ भी हेमिन को दे देती है और सोजुन को छोड़ने का कहती है, पर हेमिन कहती है मैंने इसे छोड़ दूंगी, ऐसा कब कहा था। हारिन उससे कहती है वो ऐसा क्यों कर रही है, सोजुन ने उसका क्या बिगाड़ा है। हेमिन गुस्से में कहती है इसने मेरी जिंदगी जी है तो उसका खामियाजा तो इसे भुगतना ही होगा, और वो उसे मारने ही वाली थी कि हारिन उसे रुकने को कहती है और उसके सामने वही सीन आ जाता है जब उसने अपने बर्थडे पर सोजुन को मरा देखा था। वो हेमिन से सोजुन की जान की भीख मांगने लगती है। हारिन ये सब सोजुन के लिए कर रही है। ये देख वो कहती है तुम सब इसे इतना प्यार क्यों करते हो, ये सिर्फ मेरा एक सब्स्टिट्यूट है। हारिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो हेमिन को कहती है तुम साइको हो, सोजुन तुम्हारा सब्स्टिट्यूट नहीं, तुम दोनों अलग अलग हो। तभी सोजुन को भी होश आने लगता है। हारिन हेमिन की तरफ बढ़ने लगती है। हेमिन उससे दूर रहने को कहती है वरना वो सोजुन को मार डालेगी। हारिन के ना रुकने पर वो सोजुन को मारने ही वाली थी कि सोजुन उसे धक्का दे देता है। हेमिन फिर उठकर उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है तो हारिन उसे रोकने के लिए दौड़ती है और हारिन और हेमिन दोनों ही टेरेस से गिर जाते हैं। सोजुन बचाने की कोशिश तो करता है पर नहीं बचा पाता। हारिन गिरते हुए सोजुन के साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद करने लगती है जब वो पास्ट में फर्स्ट टाइम आई थी और सोजुन को 10 साल बाद अपनी आंखों के सामने देख वो तुरंत उसके गले लग गई। सोजुन के साथ बाइसिकल पर बैठना और फिर उसे लाइफ में वापस लाना सब उसे याद आता है। और तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है, ये कहते हुए हारिन की आंखें बंद हो जाती हैं। यहाँ सोजुन रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। उसने उसे खो दिया था जिसने उसे बचाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। हारिन को एम्बुलेंस में ले जाता दिखाते हैं। सोजुन भी एम्बुलेंस की तरफ भागता है पर उसे रोक लिया जाता है और वो सिर्फ रोता रह जाता है। हारिन की डेथ से सभी दुखी थे, टीचर, स्टूडेंट्स। सुजिन का तो रो रो कर बुरा हाल था। यहाँ अनसंग और योंग भी इसी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अनसंग कहता है काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता था। यहाँ हेमिन हॉस्पिटल में थी और उसकी मॉम अपनी बेटी को इस हालत में देखकर पुलिस ऑफिसर्स को दफा हो जाने को कहती है। हेमिन का ब्रेन डेड हो चुका था। ऑफिसर जाते समय कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था और ना होता अगर वॉशरूम की विंडो सील्ड होती। सोजुन ये सब सुन लेता है। वो रूम में जाने को बढ़ता तो है पर अपनी मॉम को इस हालत में वो नहीं फेस कर पाएगा, इसलिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो सोचता है ये सब उसी की वजह से हुआ। अगर वो चाहता तो हारिन को रोक सकता था पास में आने से। अगर वो नहीं मान रही थी फिर भी उसे हारिन को रोकना चाहिए था। वो बहुत ग्रीडी हो गया था। इतना सोच वो जल्दी से घर की ओर भागता है और पुराने पिक्चर से पास में जाने को ट्राई करता है पर कुछ नहीं होता क्योंकि ये पिक्चर उस स्पेशल कैमरे से नहीं क्लिक करे गए थे। इसके बाद वो उस शॉप पर भी जाता है पर वो क्लोज थी। वो वहीं बैठकर रोने लगता है। फिर स्कूल पहुंचता है जहां उसे हर जगह हारिन ही दिख रही थी। फोटो स्टूडियो में भी वो इस सब का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था। इस वजह से सुसाइड करने का डिसाइड करता है। जहां उसका मर्डर होना था ठीक उसी जगह पर वो रिस्ट काटता उससे पहले उसे फिर हारिन की पुरानी मेमोरीज दिखने लगती हैं जहां वो उसे कैमरे में रोल लगाना सिखा रहा था एक ट्रिक से, जिससे सेम रील से 24 की जगह 25 पिक्चर्स क्लिक करी जा सकती है
और उसे वो मोमेंट याद आता है जब नाइफ ढूंढते वक्त हारिन से कैमरा गिर गया था और वो जल्दी से जाकर उस कैमरे को चेक करता है जिसमें गिरने के साथ एक पिक्चर क्लिक हो गया था। वो जल्दी से उस फोटो को प्रिंट करता है और उसे जलाकर पास्ट में आने में कामयाब हो ही जाता है। वो उस समय में पहुंच जाता है जब वो हॉस्पिटल में था। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है कि हेमिन स्टेशन से भाग गई है और जैसे ही उसके पास हारिन का कॉल आता है वो उसे कहता है हेमिन स्टेशन से भाग गई है और तुम तुरंत स्कूल से बाहर निकल जाओ। हारिन कहती है पर नाइफ, जिस पर सोजुन कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं ढूंढ लूँगा। हारिन स्कूल से बाहर थी और सोच ही रही थी कि दोनों साथ में ढूंढते तो ज़्यादा जल्दी मिल जाता। यहाँ सोजुन वो नाइफ ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ हारिन एक डॉग को बचाने के लिए कार के सामने आ जाती है और हेमिन भी उसी वक्त स्कूल पहुंच जाती है और जैसे ही अपना लॉकर चेक करती है तो उसमें एक नोट था आर्ट रूम में मिलने का। हेमिन जब आर्ट रूम में पहुंचती है तो हैरान हो जाती है सोजुन को देख, क्योंकि उसे लगा था वो नोट हारिन ने लिखा होगा। सोजुन उसे ये सब करने का मना करता है क्योंकि पास्ट चेंज करने का प्राइस हमेशा पे करना पड़ता है और वो फ्यूचर से आया है और उसने देखा है कि हेमिन को क्या प्राइस पे करना पड़ा। पर हेमिन पर उसकी बातों का कहाँ असर होने वाला था। वो तो उल्टा उसे बकवास बंद करने और उसे वो नाइफ देने को कहती है। सोजुन नाइफ निकालता तो है पर उसे सरेंडर करने को कहता है उसकी मॉम के लिए। हेमिन कहती है उसे उसकी मॉम से कोई मतलब नहीं, उन्होंने उसे बचपन में छोड़ दिया था और वो सोजुन उसके दोस्त को मार कर खुद भी मर जाएगी। इतना कहकर वो जोलेटाइल वाला इंजेक्शन निकाल लेती है और उसे रोकने में सोजुन से वो नाइफ गिर जाता है जो हेमिन लेने ही वाली थी, पर सोजुन उठा लेता है और हेमिन को मारने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं था, अदरवाइज वो सोजुन को मार देगी। और चाकू की आवाज़ और दोनों के चेहरों पर खून के छींटों के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जहाँ सोजुन और हारिन पहली बार मिले थे एक प्लेग्राउंड में और हारिन ने वो पहला वादा किया था सोजुन से दोबारा जरूर मिलने का। अब प्रेजेंट में सोजुन को हॉस्पिटल ले जाता दिखाते हैं और हारिन को बहुत रोते हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग सोजुन हॉस्पिटल में था और हारिन देखती है एक दिन पूरा होने के बाद भी वो अभी तक प्रेजेंट में नहीं लौटी। तभी वहाँ सोजुन की मॉम आ जाती है और हारिन को थोड़ा आराम करने लेने को कहती हैं और इतने में वहाँ पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो हारिन को अपने साथ चलने को कहते हैं। वो उसे बताते हैं हेमिन अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है और जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलोगी वो अपना बयान नहीं देगी। हारिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है जिसे देख हेमिन कहती है क्या सोजुन मर गया? वो इतना पागल है, जब उसके पास मौका था मुझे मारने का फिर भी उसने मुझे नहीं मारा और इसका फायदा मुझे मिल गया। बस एक ही दुख है कि पुलिस थोड़ा और लेट आती। हारिन उससे कहती है जो तुमने किया उसका प्राइस तुम्हें पे करना होगा, पास्ट चेंज करने की कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। पर हेमिन को तो ना कोई पछतावा था और ना ही कोई डर। वो हारिन से कहती है वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जेल से छूटने के बाद फिर वो पहले जैसे उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। हारिन जब बाहर आती है तो तभी उसे सोजुन की मॉम का कॉल आता है। वो बहुत रो रही थी और हारिन तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागती है और बस यही सोच रही थी कि क्या उसे प्राइस पे करना होगा। वो सोजुन को किसी भी कीमत पर फिर से नहीं खो सकती। यहाँ दूसरी तरफ हेमिन को जेल ले जाया जा रहा था पर वो ऑफिसर को धक्का देकर भाग जाती है और भागते हुए बीच रोड पर आ जाती है जहाँ उसकी तरफ एक कार आ रही थी। यहाँ हारिन डरते हुए रूम में आती है। वो बस सोजुन के ठीक होने की ही प्रार्थना कर रही थी। यहाँ हेमिन का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हारिन देखती है सोजुन को होश आ गया है और वो अब बिल्कुल ठीक है। मीन्स हेमिन को पास्ट चेंज करने की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। अब 2 महीने बाद सब नॉर्मल हो गया था। हारिन स्कूल से बाहर सोजुन का वेट कर रही थी जहां अनसंग, सुजिन और योंग आकर उसे सोजुन के नाम पर तंग करने लगते हैं। सुजिन और योंग के जाने पर अनसंग हारिन को बताता है उसने उसकी और सोजुन की बातें सुन ली थी कि वो फ्यूचर से है, तो क्या फ्यूचर में भी वो दोनों अच्छे फ्रेंड हैं? हारिन उसे बताती है हाँ वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अनसंग बहुत खुश हो जाता है और उसे सोजुन से अपने दिल की बात जल्द कहने को कहता है ताकि उसके दिल में बाद में कुछ पछतावा ना रह जाए और चला जाता है। हारिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनसंग ऐसी बातें क्यों करके गया। तभी सोजुन आ जाता है और फाइनली हारिन उसे प्रपोज कर ही देती है और सोजुन तो बस इसी का इंतजार कर रहा था। वो दोनों लाइफ में बहुत खुशी खुशी जीने लगते हैं। टाइम के साथ सब पहले जैसे चलने लगता है पर अब हारिन अपनी जिंदगी खुशी खुशी सबसे खास इंसान के साथ जी रही थी।
सोजुन भी अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हुए एक फेमस फोटोग्राफर बन जाता है, जिसके लिए वो अपनी मॉम का थैंक्स करता है उसे उसका पैशन चूज करने देने के लिए। हारिन फिर से उसी सेंटर पर स्टार्टिंग से जॉब करना स्टार्ट करती है। हारिन और सोजुन दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ बिताकर बहुत खुश थे और ये ड्रामा यहीं हैप्पीली एंड हो जाता है। इसी तरह के स्वीट और इंटरेस्टिंग ड्रामास देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।